गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 19 सितंबर 2024। सो आज हम कल के 18 और 19 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकता है आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर रात के 8 बजे इस करंट अफेयर प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो अपना स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखते हैं प्रश्न। सो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर 8वीं पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? सो आपका आंसर हो जाएगा मेजबान चीन को। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड पांचवीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का फाइनल मैच 17 सितंबर 2024 को चीन के हुलू बुइरर शहर में स्थित मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेला गया। गत चैंपियन जो भारत है, इससे पहले भी 2011, 2016, 2018 और 2023 में ट्रॉफी जीती थी। 8वीं पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो आयोजन किया गया था 8 से 17 सितंबर 2024 तक हुलून बुइर सिटी, मंगोलिया, चीन में आयोजित की गई थी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? सो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। सो तीसरा इंडस एक्स शिखर सम्मेलन अमेरिका में संपन्न हुआ, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त नवाचारों को बढ़ावा दिया गया। 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान ये लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक, तकनीकी साझेदारी और रक्षा सहयोग का विस्तार करना है। इंडस एक्स एक रक्षा नवाचार पुल के रूप में काम करेगा, जिसमें संयुक्त चुनौतियां, नवाचार निधि और उद्योग स्टार्टअप सहयोग शामिल होंगे। इसका नेतृत्व भारत की तरफ से IDEX भारत और DIU अमेरिका कर रहा है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में 2024 एमी अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? सो आपका आंसर हो जाएगा हिरोयुकी सनाडा सोगन। सो हिरोयुकी सनाडा ने शोगुन के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीता है और एलिजाबेथ डेबकी ने द क्राउन के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री का भी पुरस्कार जीता है। 76वें वार्षिक एमी अवार्ड्स जो लॉस एंजल्स के डाउनटाउन में पीकॉक थिएटर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में दक्षिण एशियाई स्नो जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? सो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। भारत जो 48 पदक जीतकर दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। भारत ने 21 स्वर्ण, 22 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। यह दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का चौथा संस्करण था, जिसका आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने भाग लिया। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन वर्ष 2007 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। विश्व ओजोन दिवस 2024 का विषय क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। ओजोन परत संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1995 ईस्वी में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ओजोन सेल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस दिन को मनाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्यों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1994 में इस दिन की स्थापना की गई थी। 30वें उस विश्व ओजोन दिवस 2024 का विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु क्रियाकलापों को आगे बढ़ाना, जो ओजोन परत की रक्षा और जलवायु क्रियाकलापों को बढ़ावा देने में प्रोटोकॉल की भूमिका पर प्रकाश डालता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया?
सो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 कार्यक्रम जो 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ, यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें बायोटेक अनुसंधान, विकास, विनिर्माण और भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया गया। यह कार्यक्रम 2021 की हर साल आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग और BIRAC द्वारा किया गया। इसका विषय बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग था, जो भारत के वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देता है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया 2024। ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने उद्यमियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए एक भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन है? पीयूष गोयल उसके मंत्री है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भास्कर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जो भास्कर का फुल फॉर्म है, पहल का हिस्सा है। भारत में 1,46,000 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं और भास्कर का उद्देश्य उद्यमियों और निवेशकों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन प्रदान करता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नई मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा आतिशी मार्लोना। सो भी हाल ही में आम आदमी पार्टी के ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी मार्लोना का नाम घोषित किया है। पार्टी का विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद उनका नाम प्रस्तावित किया है। तो आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेगी, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी भी राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री है। और इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो ये तीसरी महिला और भारत की वर्तमान में सेकंड चीफ मिनिस्टर है, वुमेन महिला मुख्यमंत्री। सो देखते हैं मोहन चरण मांझी की बात करें तो ये ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव जो MP के मुख्यमंत्री हैं। भजन लाल शर्मा की बात करें तो ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? सो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर ओडिशा की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को यह सुभद्रा योजना का लाभ होगा। इसके तहत महिलाओं को 2 किस्तों में 10,000 रुपया सालाना दिए जाएंगे। यह आर्थिक मदद 5 साल तक दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अभियान पर रवाना होगी? सो आपका आंसर हो जाएगा INS भी तारिणी। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना K, जो 3 साल की तैयारी के बाद दुनिया भर की कठिन परिश्रम के बाद ये यात्रा पर जाएंगे। नौसेना प्रवक्ता कमांडर विवेक माधवल ने बताया कि दोनों भारतीय नौसैनिक पोत INS भी जो तारिणी है पे सवार होकर विश्व की परिक्रमा करने के लिए अभियान जिसका नाम है नाविका सागर परिक्रमा 2 पर जाएंगे। तो किस अभियान के तहत? नाविका सागर परिक्रमा 2 के अभियान पर जाने वाले 2 महिला अधिकारी हैं जिसका नाम है रूपा A और दिलना K। INS तारिणी को वर्ष 2017 में ऐतिहासिक पहली नाविका सागर परिक्रमा में सभी महिला अधिकारियों के दल के साथ विश्व का चक्कर लगाने के लिए जाना जाता है। INS अरिघाट क्या है? ये भारत की सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन है। INS सतपुरा जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा, INS सतपुरा को म्यांमार में साइक्लोन यागी के कारण हुए नुकसान को कम करने के लिए वहाँ तैनात किया गया है और उनको सहायता किया जा रहा है इसके तहत। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
हाल ही में किसे सशस्त्र बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। सो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मोहन प्रसाद जो ओडिशा कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वह वर्तमान में सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा। दलजीत सिंह चौधरी की बात करें तो इसे हाल ही में बीएसएफ का नया चीफ बनाया गया है। बी श्रीनिवासन की बात करें तो इसे हाल ही में एनएसजी का नया महानिदेशक बनाया गया। राजविंदर सिंह भट्टी जो सीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चेन्नई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना की दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का क्या नाम है? सो आपका आंसर हो जाएगा एकिया अभ्यास। सो AIKYA अभ्यास। ये क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना के दक्षिणी कमान की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एक्यू जो चेन्नई में आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपदा तैयारी को बढ़ावा देना और मुख्य हितधारकों में सहयोग को मजबूत करना। इस संगोष्ठी में सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और चक्रवात तथा हाल की आपदाओं जैसी प्राकृतिक समस्याओं की समीक्षा की जाएगी और उसकी तैयारी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति को भी देखा जाएगा। मिशन सद्भाव जो हाल ही में वियतनाम, म्यांमार को सहयोग पहुंचाने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया मिशन सद्भाव है। ऑपरेशन चक्र क्या है? भारत की सीबीआई और अमेरिका की FBI दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से साइबर अपराध को रोकने के लिए चलाया गया ये एक अभ्यास है, ऑपरेशन चक्र 3। विषाणु युद्धाभ्यास जो हाल ही में किया गया केंद्रीय, ये राजस्थान में किया गया था। ये एक मॉक ड्रिल है जो राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन महामारी को तैयारी करने के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया राजस्थान में। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत किया गया। राजस्थान में एक मॉक ड्रिल था महामारी को से चुनौती को लड़ने के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में डॉक्टर DK हरि और डॉक्टर DK हेमा द्वारा लिखित पुस्तक श्री राम तमिलगम एन ओरिएंटल बॉन्ड किसने जारी किया है? सो ये तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के द्वारा। सो अभी हाल ही में थिरु RN रवि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं 17 सितंबर 2024 को श्री राम इन तमिलगम एन इनस्पेरेबल बॉन्ड्स नामक एक पुस्तक जारी की है। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर DK हरि और डॉक्टर DK हेमा द्वारा लिखा गया है जो भारतीय इतिहास और संस्कृति के विशेषज्ञ हैं। यह पुस्तक भगवान राम और तमिलनाडु के बीच गहरे संबंध का पता लगाती है। इस क्षेत्र की रामचरितमानस की जीवित विरासत के रूप में उजागर करती है। MK स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? ये केंद्रीय संस्कृति मंत्री है। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर। सो मनु भाकर को हाल ही में जो निशानेबाजी में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता को भारत के बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतकर ख्याति प्राप्त की थी, एक समुद्री इंजीनियर की बेटी भी है। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो अभिनव बिंद्रा को हाल ही में इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा जो इसे एवरेडी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अवनी लेखरा ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी जो पेरिस में आयोजित हुआ जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सितंबर 2024 से प्रभावी होने वाले जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा जफर हसन। सो जॉर्डन के राजा जो अब्दुल्ला II है
संसदीय चुनाव के बाद जफर हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जिन्होंने पहले जॉर्डन के योजना मंत्री और राजा के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी कार्य किया है। ये बिसिर खसान खसाव ने का स्थान लेंगे, जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे, जो अक्टूबर 2020 से ही पद पर थे। हसन को फिलिस्तीनियों का समर्थन सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को मजबूत करने, जॉर्डन की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। पॉल कागामे की बात करें तो पॉल कागामे जो हाल ही में रवांडा के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब्देल मजीद तेबोनो को जो अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। पेंटोंग टार्न सिनेमात्रा जो थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, महिला मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे युवा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया? सो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत के प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर तमिलनाडु का उद्घाटन किया, जिसे भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के रूप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बताया। यह टर्मिनल वीओ चिदम्बरनार पोर्ट की क्षमता को बढ़ाता है, जो भारत के विकसित राष्ट्र बनने की लक्ष्य में योगदान देता है। इसमें 14 मीटर से अधिक का गहरा ड्राफ्ट और 300 मीटर लंबा बर्थ है। केरल की बात करें तो केरल में विनिंजम पोर्ट जो चर्चा में रहा, विंझिम पोर्ट जो चर्चा में रहा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइट बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन है? सो अभी हाल ही में बनी है, ये मोहना सिंह है। सो स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइट बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। वह भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया LCA तेजस फाइटर जेट के स्क्वाड्रन का संचालन कर रही है। मोहना सिंह जो जोधपुर में चल रहे हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति में भी भाग लिया था। अनामिका बिराज की बात करें तो ये इंडियन नेवी में की पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, महिला पायलट। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। NPS वात्सल्य जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पापरेटा द्वारा विनियमित किया जाएगा। निर्मला सीतारमन ने कहा कि NPS वात्सल्य योजना में बच्चों के लिए बचत करने पर उच्च रिटर्न का भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि NPS वात्सल्य योजना जो माता पिता को बच्चों के नाम पर प्रति वर्ष न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? सो ये भी रिपोर्ट जारी किया गया और इसे लागू किया जाएगा। प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। सो आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं आज, जो बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। ये पिछले 18 और आज के 2 दिनों का प्रश्न था। सो अपने देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन चलते चलते। हाल ही में किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? सो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को। हाल ही में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में किस मिशन के तहत CBI और FBI ने मिलकर विदेशों में पीड़ितों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त किया है? सो ये ऑपरेशन चक्र 3। हाल ही में आयोजित 4th ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट की थीम क्या है? मिशन 500 गीगावाट।
हाल ही में एक्सरसाइज ककाडू 2024 ये किस देश में आयोजित की जा रही है? सो ये ऑस्ट्रेलिया में की जा रही है। हाल ही में खबरों में रहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? सो ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? सलीमा इम्तियाज़। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। हाल ही में किस देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सो ये गुजरात के भुज से अहमदाबाद के बीच। सो चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमने जो पिछले सेशन किए ये उनके प्रश्न हैं। सो आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे करेंट अफेयर्स प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।